अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 9। हमारा लास्ट टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की केमिस्ट्री के अंदर अहमियत क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम में इसकी क्या अहमियत है, उसके हवाले से आज हमने डिस्कस करना है। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं, तो दो इम्पोर्टेंस जो हैं वो हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं। पहली जो हमारे पास इम्पोर्टेंस है वो है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की सिमत को जो है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसकी सिमत से मुराद कि वो लेफ़्ट टू राइट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, राइट टू लेफ़्ट है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है वो है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन की हद, रिएक्शन की एक्सटेंट, इस हद से, इस एक्सटेंट से क्या मतलब है, ये कैसे जो है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो हमारे पास वैल्यू है वो एक्सटेंट को वो डिस्क्राइब करती है। इंशाल्लाह ताला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस में जो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के हवाले से डिस्कस करने हैं। आज जो हमने डिस्कस करने हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई, रिएक्शन की सिमत का अंदाज़ा कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मालूम होनी चाहिए। केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं कि किसी भी रिएक्शन की किसी भी पार्टिकुलर मोमेंट पर अगर हमने डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाना है तो उस पार्टिकुलर मोमेंट, उस ख़ास लम्हे में उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस हैं उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करके हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसकी विद द हेल्प ऑफ केसी डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये सवाल आता है कि हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो इसका सिंपल सा आंसर जो शॉर्ट के हवाले से बताया जाता है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इन केसी एक्सप्रेशन, के किसी भी खास लम्हे में रिएक्शन की सिमत को मालूम करने के लिए उस खास लम्हे में जो उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस हैं उन्हें केसी एक्सप्रेशन में इंसर्ट करने, उन्हें केसी एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद हम उस रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उस रिएक्शन की सिमत को मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन, एक रिवर्स रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन का। इसके लिए जो केसी की वैल्यू दी जाती है वो है 57.0। हाइड्रोजन और आयोडीन की जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को फाइंड करने के बाद जब पुट कर दिया गया केसी एक्सप्रेशन में, बात को माइंड रखना है, ये कंसंट्रेशंस उस वक्त मालूम की गई हैं जब रिएक्शन कौन सी हालत में था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, इक्विलिब्रियम की हालत में था। जब इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को केसी एक्सप्रेशन में पुट किया गया तो जो केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड की गई थी वो कितनी थी, 57.0। ये सवाल, ये वैल्यू जो है एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी जाती है और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो भी माइंड में रखिएगा, 700 केल्विन। ये केसी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ये 700 केल्विन पर जो है मालूम की गई है। अब अगर हम क्या करते हैं, किसी भी खास लम्हे में, कोई भी लम्हा हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, कोई भी टाइम टी हो सकता है।
अगर हम उस ख़ास लम्हे में क्या करते हैं, इन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को विथड्रॉ करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं, और वो हमारे पास जो कंसंट्रेशंस आती हैं, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन माइंड में रखिएगा किसी भी ख़ास टाइम टी में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। कितनी आई है? 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन किसी भी ख़ास टाइम टी में कितनी है? 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। हाइड्रोजन आयोडाइड की किसी भी ख़ास टाइम टी में जो मोलर कंसंट्रेशन है 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। माइंड में रखिएगा, जब ये वैल्यू हमने फाइंड की केसी एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पुट की, तो इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन की स्टेट क्या थी, रिएक्शन की कंडीशन क्या थी, वो इक्विलिब्रियम की हालत में था। अब ये जो हमने कंसंट्रेशंस निकाली हैं, ये कंसंट्रेशंस निकालने के लिए जो हमारे पास स्टेट है रिएक्शन की, वो इक्विलिब्रियम की हालत नहीं है। वो कोई भी टाइम हो सकता है, मे बी फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड हो रहा हो, मे बी रिवर्स रिएक्शन में प्रोसीड हो रहा हो, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। तब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं केसी एक्सप्रेशन में, उस वक्त जो हमारे पास वैल्यू निकलती है उसे QC कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है। तो डिफाइन करते हैं कि द सबस्क्रिप्ट T, सबस्क्रिप्ट हमारे पास ये है सिंबल, सबस्क्रिप्ट कहा जाता है सिंबल को। द सबस्क्रिप्ट T विद द कंसंट्रेशन सिंबल्स, ये कंसंट्रेशन सिंबल्स के साथ जो T की अलामत है, मीन्स इसका मतलब है कि दैट द कंसंट्रेशंस आर मेजर्ड एट सम टाइम, कि जो कंसंट्रेशंस मेजर की गई हैं वो किसी भी टाइम किस पर हो सकती हैं? टी में, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालत लाजिम नहीं है। व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशंस इन केसी एक्सप्रेशन, जब इन कंसंट्रेशंस को केसी एक्सप्रेशन में पुट किया तो जो वैल्यू हमारे पास निकली वो वैल्यू किसकी होगी? रिएक्शन कोशेंट की होगी। वो वैल्यू क्या कहलाएगी? QC कहलाएगी, रिएक्शन कोशेंट कहलाएगी। तो दो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। पहली, किसी भी रिएक्शन की हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में जो केसी की वैल्यू निकाली है वो हमारे पास थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। दूसरा, हमने किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट से हटकर जो कंसंट्रेशंस पुट की हैं उस वक्त जो वैल्यू निकली है वो हमारे पास क्या थी? QC थी। अब बात माइंड में रखिएगा कि कैसे डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC एंड KC। QC और KC की वैल्यू को हमने क्या करना है? कंपेयर करना है, इनका मुवाजना करना है। इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करके हम क्या करते हैं? हम प्रिडिक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन को। माइंड में रखिएगा कि पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिएक्शन कोशेंट, कि रिएक्शन कोशेंट की अहमियत क्या है। तो इससे क्या इसकी अहमियत है कि ये यूज़फुल है कि इससे केसी की वैल्यू के साथ कंपेयर करके हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ QC, इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC, कि हम रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के साथ कंपेयर करने के बाद किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर लिए हैं बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC एंड KC। अब कंपेयर करने लगे हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ देखें बेटा कि रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हमने इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था। ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट था, ऊपर हमारे पास किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का हासिल ज़रब, और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस का हासिल ज़रब था। अब एक चीज़ माइंड में रखिएगा, अब अगर हमारे पास ऊपर वैल्यू 8 है, नीचे 2 है, तो आंसर आएगा 4। अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की वैल्यू 2 है, नीचे 8 है, तब हमारे पास आंसर 4 से लेस आएगा। वो हमारे पास कितना हो सकता है? 0.25। तो माइंड में रखिएगा कि अगर वैल्यू इस एक्सप्रेशन की कम आई है तब हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद लेस होगी, रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होगी। और अगर हमारे पास ये रेशो का आंसर ज़्यादा आया है तब हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा और रिएक्टेंट की तादाद क्या होगी? कम होगी। और अगर हमने क्या करना हो,
अगर हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हासिल करना है, प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट कम हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास कम है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड होगा? रिवर्स डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। और अगर हमारे पास वैल्यू कम आई है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि कौन सी कंडीशन इस्टेब्लिश हो? इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश्ड हो। और ये जो रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स जो हमारे पास रिएक्शन होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? फॉरवर्ड होगी। तो इसकी 3 स्टेट्स हैं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। इफ QC स्मॉलर देन KC, अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम है, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू क्या है? कम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तब हमारे पास ऐसे रिएक्शन में क्या होगा? देखें, उस रेशो की वैल्यू कम आई है। उस रेशो की वैल्यू के कम आने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की तादाद कम है। इस वैल्यू के कम आने का मतलब क्या है? ऊपर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो नंबरेटर है, उसकी वैल्यू क्या है? कम, और प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। अब हमें क्या करना होगा? दोबारा बात सुनिएगा। अगर QC की वैल्यू स्मॉलर है KC से, अगर QC की वैल्यू स्मॉलर है KC से, या KC की वैल्यू ग्रेटर है QC से, तो ऐसे हमारे पास रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद है, वो प्रोडक्ट की तादाद कम और रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा। रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा का मतलब ये है कि अभी हमें रिएक्टेंट्स को ज़्यादा कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट्स में, ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए हमें किस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए? इक्विलिब्रियम की स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ऐसा रिएक्शन प्रोसीड करेगा फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा कि अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से स्मॉलर है, देन रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कौन सा होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। दोबारा बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा। नेक्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर QC की वैल्यू ग्रेटर है और KC की वैल्यू स्मॉलर है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो है वो क्या है? वो ज़्यादा है, वो हाई है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यू है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स क्या हैं? कम हैं। अब हमने क्या करना है? इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की तादाद का इक्वल होना लाजिम है। अब हम क्या करते हैं? देखें, प्रोडक्ट ज़्यादा, रिएक्टेंट्स कम। इस साइड पर रिएक्टेंट्स, इस साइड पर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स कम हैं। तो अब हमें रिएक्टेंट्स चाहिए, तो दोबारा प्रोडक्ट्स किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? रिएक्टेंट्स में। इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए तो इस रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, यानी कौन सी डायरेक्शन होगी? रिवर्स डायरेक्शन होगी। ऐसा रिएक्शन कौन सा होगा? रिवर्स रिएक्शन होगा। अगर QC की वैल्यू ग्रेटर है KC से, तब हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा, रिएक्टेंट की तादाद कम। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट आएगी। कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्स रिएक्शन होगा। इसके बाद अगर QC की वैल्यू KC दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद बराबर हैं, दोनों का रेट इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? तब हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा?
इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, ना ही हमारे पास वो रिवर्स होगा, ना ही वो फॉरवर्ड होगा, ना ही उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट होगी, ना ही उसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट होगी। दोनों का इक्वल रेट होगा अपोजिट डायरेक्शंस में। तो ऐसा रिएक्शन कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। दोबारा बात को सुनिएगा कि अगर QC की वैल्यू KC से स्मॉलर है, रिएक्शन प्रोसीड होगा लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन कौन सा होगा? फॉरवर्ड होगा। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी। रेशो कम आई है, इसका मतलब प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट ज़्यादा। रिएक्टेंट जब ज़्यादा होंगे वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करेगा। कौन सी डायरेक्शन होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर QC की वैल्यू ग्रेटर है KC से, इसका मतलब क्या हुआ? रेशो अब क्या आई है? ज़्यादा। रेशो के ज़्यादा आने का मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा, डिनोमिनेटर की कम, यानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा, रिएक्टेंट्स कम। अब रिएक्टेंट्स कम हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स कम हैं, प्रोडक्ट्स इस साइड पर होते हैं, ज़्यादा हैं। तो अब प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट्स में। इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए डायरेक्शन कौन सी आएगी? राइट टू लेफ्ट, यानी रिएक्शन कौन सा होगा? रिवर्स रिएक्शन होगा। अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं तब हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहला पार्ट, इसका पहला पॉइंट कि प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं, रिएक्शन की सिमत का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम ऑफ कांस्टेंट की जो इंपॉर्टेंस है ये क्या होगी? कंप्लीट होगी। इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।